Good morning students, welcome to GLN online class. Today we will discuss rest work of lesson first. India and the world. भारत और विश्व. The Indian landmass has a central location between the East and West Asia. It's mean भारतीय जो भूखंड है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के मध्य में स्थित है. India is a southward extension of the Asian continent. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide a strategic central location of India. It's mean भारतीय भूभाग है एशिया महाद्वीप के दक्षिणी विस्तार है और हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और क्या करता है ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline or the Indian Ocean as the India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it. It means भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान की. अब देखते हैं कि दक्षिण का जो पठार है हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और इट्स मीन जैसे सिर के ऊपर, और पश्चिम एशिया अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्व तट के मध्य से संबंध बनाए हुए हैं कि हाँ भाई हमारे आपसी संबंध हैं. हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा, हिंद महासागर जो है उसमें जो तटीय सीमा है ना वो किसी भी देश की भारत जैसी नहीं है. भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया. डू यू नो, क्या आप जानते हो, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869 इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 7,000 किलोमीटर. इट मीन्स भी क्या आपको पता है स्वेज नहर जो है उसके खुलने कब खुली थी 1869 में. अब उसके खुलने से क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच की जो डिस्टेंस थी ना उसमें 7,000 किलोमीटर की कमी आई. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंडिया कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड हाउ कंटिन्यूड थ्रू द एज बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरिटाइम्स कॉन्टैक्ट. इट मीन्स भी जो भारत का विश्व के जो दूसरे देशों के साथ संपर्क है ना वो पुराना है, परंतु वो संबंध जो है समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था. द वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हाउ प्रोवाइडेड पासेज टू द एंशिएंट ट्रैवल्स. पहले जो यात्री आते थे उनके लिए रास्ता क्या होता था, जो माउंटेन्स के दर्रे होते ना उधर से होकर आते थे. वाइल ओशियन रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी टाइम तक जो जल मार्ग था उससे वो अज्ञात थे. These routes have contributed in exchange of ideas and commodities since ancient time. ये जो रास्ते थे ना, ये मार्ग प्राचीन समय से विचार, वस्तु, इनका आदान प्रदान होता रहा. The ideas of Upanishad and Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerous and decimal system thus could reach many parts of the world. अब ये जो विचार थे इसमें क्या हुआ, इसी प्रकार जो उपनिषद थे उनके विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक, दशमलव प्रणाली ये संसार के दूसरे एरियाज तक पहुँच गए. द स्पाइसेस, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज. भाई भारत के मसाले और कपड़ा, व्यापार, ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें दूसरे देशों तक पहुँची. ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर and architectural style of dome and minerals from West Asia can be seen different parts of our country. अब इसके विपरीत क्या हुआ, यूनानी जो कला थी ना वो पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक जो मीनार, गुम्बद, इनका प्रभाव जो है वो हमारे देश में भी देखने को मिला. डियर स्टूडेंट्स, enough for today. In next class we will discuss rest work of this chapter. Thank you and have a nice day.